स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऐसेज आते हैं। हर ऐसे में कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं। ठीक है। कॉमन से मुराद ये है कि आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई ऐसे हम इकोनॉमी पे अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सोशल इवल्स के ऊपर कोई हम बात कर रहे हैं, या हम ये बात करना चाह रहे हैं कि पॉलिसीज अच्छी नहीं है मुल्क की, इसके अलावा भी आप लगा सकते हो। तो हम वहां पे लिखेंगे कि पाकिस्तान यूज टू प्रोड्यूस 2/3 ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी अर्लियर। ठीक है। पाकिस्तान की स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है। बट नाउ 70% of electricity is produced by imported furnace oil. बाहर के मुल्क से आप फर्नेस ऑयल खरीदते हो। ठीक है। और फिर उस 70% को क्या करते हो आप, यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी में बनाते हो। तो हमारे मुल्क में ये हाल है। ये आपके पास आ गया, एक आर्ग्यूमेंट आ गया। इसी तरीके से कोई भी ऐसे आते हैं आपके पास सोशल के ऊपर पाकिस्तान में, तो आप उसमें लिख सकते हो कि पाकिस्तान spending on health is 1.2% of GDP. ठीक है। पाकिस्तान spending on education is 1.77% of GDP. अब जब मुझे बात ये करनी है कि पाकिस्तान में मसले हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर नहीं है। तो आप मेंशन करोगे कि भाई जब आपका मुल्क किसी चीज पे स्पेंड ही इतना कम कर रहा है 1.2%, तो वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से आप बताओगे कि पाकिस्तान एजुकेशन में पीछे इस वजह से कि ये 1.77% ऑफ इट्स जीडीपी क्या कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है इसमें। ठीक है। अब आप ये खुद सोचें कि जिस चीज को आपने इतना निग्लेक्ट कर दिया है, तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती। ये आर्ग्यूमेंट है। फिर हम ये लिखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस कहता है अब ये आप कहाँ इस्तेमाल करोगे, ये है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों। मिसाल के तौर पे मुझे बताएं, क्या आप इनको टेररिज्म पे लगा सकते हैं? यस और नो। टेररिज्म पे कैसे आया आपके पास? क्या आप इन फैक्ट फिगर को लगा सकते हो? जी बताइएगा। ठीक है। आपने लिखा कि लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू टेररिज्म। फिर आप ये आर्ग्यूमेंट लगाओगे कि भाई जिस मुल्क में स्पेंडिंग इतनी कम है, तो उसका क्या सिलसिला बनेगा। फिर आप बताओगे भाई यूएन कहते हैं इतनी होनी चाहिए। बन गया आपका पैराग्राफ। अब इसमें अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी है
आप एक पैराग्राफ पहले से बना के रखो, मिसाल के तौर पे, ये जुगाड़ भी कह लें इसको, टाइम भी बच जाएगा आपका। क्या एग्जाम्पल हो सकती है? जैसे टेररिज्म है ना, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। करप्शन है तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। इज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन स्लैश लिटरेसी रेट। ये मेरी क्या हो गई, टॉपिक सेंटेंस हो गया। एजुकेशन इज द मेन पिलर ऑफ एवरी डेवलपिंग नेशन। मैं कुछ ऐसे जुमले लिख रहा हूँ सिर्फ, ये मैंने लिख लिया। पाकिस्तान is suffering from severe issues owing to lack of education, ठीक है। The total spending of Pakistan on education sector या in education sector कर दें is 1.77%. That is too low. However, United Nations has declared that 4% must be of GDP to be spent. Thus, without education, और फिर आप इसको पूरा कर देंगे। बात समझ में आई मेरी? कि आप एक पैराग्राफ जो है वो पहले से तैयार रखो। अब अगर आपके पास यहाँ पे टेररिज्म आ गया तो वो डाल दो, क्लाइमेट चेंज आ गया तो वो डाल दो, जेंडर आ गया तो वो डाल दो, करप्शन आ गया तो वो डाल देना, पॉवर्टी आ गया तो वो आ जाएगा। यानी तुम्हारे पास एक पैराग्राफ तैयार हो कि भाई चलो एजुकेशन है तो एजुकेशन में यही लिख देना उठा कर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे आप कह लो टेम्पलेट। एक टेम्पलेट बना दिया, उसमें चीजें ऐड कर देंगे। जी। फिर मजीद हम देखें तो बात ये होती है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब सवाल आता है, उसमें बहुत कंपैरिजन किया जाता है। तो उसके लिए भी रेडीमेड आप बना के रखें कुछ, मिसाल के तौर पे, इन द फर्स्ट 10 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेहरू invested his core interest in the education. 10 universities, yeah, 5 universities, 5 universities were established in India during 1947 to 1957. However, on the other hand, Pakistan was still struggling. In this period, a total of 7 prime ministers were changed. Thus, this political instability leads to, और जो भी आपका मसला होगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे, आप कहते हो कि जी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इसको लिखा और आगे लिख देंगे अनस्टेबल डेमोक्रेसी। इकोनॉमी सही नहीं है, इसी पैराग्राफ को लिखा, इसके आगे लिख दिया कि इकोनॉमी ठीक नहीं है। ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? गुड। एक आधा ग्रुप पे भी डाल देता हूँ।
ताकि कुछ बच्चों को जो है ना आइडिया मिल जाए। अच्छा जी, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप किस तरीके से तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपके पास। फिर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये होता है वही सस्टेन करेगा जो सबसे ज्यादा जानदार होगा, जो फुर्तीला होगा। लॉ ऑफ जंगल भी यही है। इस तरह की टर्म्स हम लिखते हैं पेपर में, लेकिन कैसे लिखोगे? द करंट global dynamics are clearly showing that survival of the fittest, और इस तरह से आप जुमला जो भी लिख रहे हो, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं आपको कि भाई ये करना है, क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं है कोई। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ जंगल कैन बी, या इज, और फिर इसको, तो ये टर्म्स भी आप लिखेंगे। थोड़ी सी अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स देता है। आपका खुद रिटन एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा जब आप इस तरह की बातें करोगे तो। मिसाल के तौर पे, अब पाकिस्तान के हालात वो हैं, यहाँ पे कमजोर सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पे सरवाइव कौन करेगा? तो पावरफुल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एवरीवेयर। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर हम एविडेंस कैसे देंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको। पॉवर्टी ब्रिंग्स कियोस। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? जी, पॉवर्टी ब्रिंग्स कियोस। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, लेकिन ये एक जुमला है। गुर्बती से अनारकी आती है। जब लोग गरीब होते हैं, वो लड़ाई झगड़े वायलेंस की तरफ आ जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं ये ठीक है? पॉवर्टी ब्रिंग्स क्या, जल्दी बताइएगा। मुकद्दस कह दिए एग्री, ओके। मुकद्दस, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है, मुझे ये बताना है कि गुर्बती से जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, वायलेंस होते हैं, गवर्नेंस खराब होती है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? 80% ऑफ पाकिस्तानी, या पहले मैं पूरा जुमला बनाता हूँ। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट poverty brings anarchy and chaos। ये मेरा क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस इज रेयर। चलो, एक मैंने सपोर्टिंग जुमला भी डाल दिया। 80% ऑफ द पाकिस्तानी फेसेस shortage of food while 60% sleep hungry। इसका क्या मतलब हुआ? भाई 80% जो है पाकिस्तानी फेस शॉर्टेज ऑफ फूड, का मतलब ये है कि उनके पास मुकम्मल 3 टाइम की गिजा, या जिसे हम कह लें 4 टाइम की गिजा, मौजूद नहीं है। भाई अच्छे घरों में क्या है, नाश्ता भी होता है, खाना भी खाते हैं, शाम में चाय नाश्ता बिस्किट भी चलता है, रात में खाना खाते हैं, उसके बाद आप शाम में निकले तो चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल गई। ठीक है। अब शॉर्टेज ऑफ फूड का मतलब ये कि उनके यहाँ बेयर मिनिमम लेवल का खाना है, या तो वो दिन में 2 दफा खा रहे हैं, या कभी कभी 3 दफा खाना खा रहे हैं। और फिर 60% ऐसे हैं जो लाजमी मील स्किप कर रहे हैं।
ये हो गए गरीब। सही। अब मुझे इस बात को प्रूफ करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? इन द ओल्ड टेस्टामेंट, अब ओल्ड टेस्टामेंट क्या बाइबल, उसमें क्या लिखा है? एंड ऑल दिस shall pass, but when they are hungry, they will spoil themselves, curse their king and God। ठीक है। अब मैंने मिसाल क्या दी कि पोवर्टी ब्रिंग्स क्योस को मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि भाई तकरीबन 80% लोग जो हैं खाना नहीं है, 60% भूखे, ये पोवर्टी हो गई, ये एविडेंस है। उसको मैंने किससे कनेक्ट किया अपनी बात को एविडेंस देने के लिए? मैंने उसको कनेक्ट कर दिया एक रिलीजियस स्टेटमेंट से। इसमें मैं कुरान को भी कोट कर सकता था, हदीस भी आ सकती थी, किसी रिलीजियस लीडर की भी बात आ सकती थी। अब ये पैराग्राफ बन गया। अच्छा, अब ये पैराग्राफ जो है आप मोल्ड करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे आप कुछ चीजें भी लिख सकते हो, कोई इवेंट लिख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे अहमदिया है। ठीक है। अहमदिया जो माइनॉरिटी है, उसका आप इवेंट जिक्र कर सकते हो कि भाई मार देते हैं। क्रिश्चियनिटी जो है, उसमें जो है जरावाला का इंसिडेंट था, उसमें उन्होंने जो बर्न कर दिए थे चर्चिस को। अभी ये रिसेंट इवेंट था, तो चर्च का वो जिक्र लिखेंगे। ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा है, उसको प्रूफ करने के लिए आ गया आपके पास, एविडेंस आ गया आपके पास। ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। हर बात को अच्छे आर्ग्यूमेंट से प्रूफ करना है, और बहुत सारी चीजें पहले से याद करके चले जाओ, बना के चले जाओ। एग्जाम के टाइम में सिर्फ वर्ड आगे पीछे करना है और आपका पैराग्राफ तैयार है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताएं। गुड। अच्छा, एक लास्ट चीज है। मैं ये लिखता हूँ अक्सर, certain events show that Pakistan is not safe for minorities, या Pakistan is a failing state। ठीक है। या हम ये लिख सकते हैं, पाकिस्तान इज नॉट फॉर माइनॉरिटीज। इस तरह के भी हम जुमले लिखते हैं। अब इसी पे मुझे अगर पैराग्राफ बिल्ड करना हो, तो मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटीज के साथ अच्छा जो है सलूक नहीं किया जाता। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑल ओवर द ग्लोब माइनॉरिटीज रिमेन डिवॉइड ऑफ राइट्स। या तो कैसे लिख सकते हो? डिप्राइव्ड कर दो उसको, बेसिक राइट्स कर दो। सही, मैंने जुमला लिखा है यहाँ पे कि ऑल ओवर द ग्लोब माइनॉरिटीज रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स। इनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते। ठीक है। आगे क्या होता है? इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनॉरिटीज आर ट्रीटेड लाइक अनवांटेड क्रिएचर्स। ये हो गई सपोर्टिंग लाइन।
अब मुझे इतनी मुश्किल मुश्किल चीजों को सपोर्ट करना है। अब मैं बॉल आपके कोर्ट में फेंक रहा हूं, आप मुझे बताएं कि अब इसको आगे आप कैसे चलाते हैं। यहां तक मैंने बना दिया, टॉपिक सेंटेंस मैंने बना दिया, सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने दे दी, एविडेंस क्या देते हैं आप? चल एविडेंस की बात करते हैं। जी बेटा बताएं मुझे। As seen in the previous Black Lives Matter, ठीक है, ये तो आपने यूएसए की एक पिक्चर भेज दी। हमें कुछ इवेंट से प्रूव करना है। फॉर इंस्टेंस, क्राइस्ट चर्च मॉस्क मसकर ऑफ मुस्लिम्स, कॉमा, जरावाला चर्च इंसिडेंट इन पाकिस्तान, कॉमा, फोर्स्ड conversions of Hindus by Muslim clerics, and many other incidents of blasphemy and intolerance are reported all over the world. Thus, it can be said that minorities, और जो भी हमारा जुमला होगा, जो भी टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें कवर कर। जी जनाब, समझ में आया? लिखने का स्टाइल पता चला कि हम कैसे कवर करते हैं चीजों को। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपनी बात को प्रूफ कर रहे हैं। जब मैं किसी को ये पैराग्राफ बताऊंगा, वो मेरी बात मान लेगा, कह रहे यार देखो, इसने ऊपर क्या दिया, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिर हिंदू कन्वर्जन है, और फिर ब्लास्फेमी वगैरह की बात की हमने। एक पैराग्राफ में पूरा बता दिया कि माइनॉरिटीज के साथ क्या मसला है। तो आप इनको याद कर लें एग्जाम्पल्स को, और जहां पे मौका मिले वहां फिट कर दें। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया जनाब, आज के लिए इसको इतने ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा जब चीजें हो जाएंगी ना, तो वो भी फिर आपको नहीं समझ में आएंगे आपको। अब आपने कोशिश ये करनी है, इसी पैटर्न के ऊपर कुछ चीजें बना लें। मिसाल के तौर पे एजुकेशन पे एक आधा पैराग्राफ तैयार कर लें, ठीक है।
इसी तरीके से जेंडर स्टडीज पे एक बना ले, जेंडर स्टडीज मतलब जेंडर इशू पे, ठीक है। इसके अलावा जैसे रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स है, इसका एक बना के रख लें। टेररिज्म पे एक बना लें, करप्शन पे एक बना लें, मोबाइल फोन पे एक बना लें। आप 10 12 15 पैराग्राफ बना के रख लें, जैसे कोई बात हो फौरन फिट कर दें। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी होती है। मैं आपको अपनी डायरी की पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत सारी चीजें पहले बनाई हुई थी। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जिन्होंने लेनी वो ले लीजिएगा, मैथ्स की क्लास होगी, 15 मिनट की क्लास होती है वो, तो जो लेना चाहे ले लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।